यशोदा ने अपना प्यार दिया। भगवान श्री कृष्ण नंदलाल के रूप में पूजे जाते हैं। ये आरती हो रही है, ये जो आरती आप देख रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। ये आरती भगवान कृष्ण को बुलाया जा रहा है कि वो प्रकट हो धरती पर। उनके लिए एक विशेष आरती कि भगवान आप आइए, आप पधारिए, हम आपका स्वागत करेंगे। मानव जाति आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। वही यहाँ पर हो रहा है। ये अद्भुत दिव्य भव्य तस्वीर है, अद्भुत। ये जन्माष्टमी जन्मोत्सव, यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ये कान्हा की नगरी है, ये ब्रज है, ये मथुरा की भव्य और दिव्य तस्वीरें हैं। बकायदा अपने आराध्य देव का यहाँ पर वो आरती की जा रही है, उनको बुलाया जा रहा है। विशेष पूजा और डमरू की ताप पर, ढोल मजीरों की ताप पर हर किसी की जुबान पर है राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हर कोई इस लम्हे के लिए ललायत था। 5251वां जन्मोत्सव है, 5251वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, फूलों की बारिश, गुलाब के फूलों की बारिश, और हर किसी के हाथे उठे हुए नजर आएंगे अपने भगवान के लिए, क्योंकि भगवान के बाल स्वरूप को बाहर लाया जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद उनका यहाँ पर उनको नहलाया जाएगा, यहाँ उनको दूध से नहलाया जाएगा, माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया होगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा इसके बाद, आरती के बाद? देखिए, ये भी पहले तो मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, ऑफिस, घर जाएं, अपना काम 1 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। ये नज़ारे आपको जी मीडिया के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, और ये नज़ारे आपको फिर कभी और कहीं इतना अधिक समय देखने को नहीं मिलेंगे। तो पहले 2 मिनट भगवान के लिए निकालिए, उस त्रिलोकीनाथ के लिए निकालिए जो तीनों लोगों का स्वामी है, और आज कान्हा का जन्म उत्सव है, जन्म हो रहा है। अब देखिए, ये जो आरती हो रही है, इसकी भी एक अलग परंपरा है। जो मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की आरती हो रही है, जो इसको आवाहन आरती कहते हैं, जो अभिषेक से पहले हो रही है, और ये जो आरती है पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों से होकर ऊपर की तरफ जाती है, फिर आरती को नीचे लाया जाता है। तो पहले चरण की आरती होने के बाद प्रभु के मुख तक ये आरती को लाया जाता है, और पूरे भगवान की आरती की जाती है। इसका यही कारण है कि भगवान को कोई नजर ना लगे, प्रभु को कोई किसी की नजर ना लगे। और ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, ऊपर पुष्प वर्षा आप देख रहे हैं, ये जो आवाज जो ढोलक मृदंग झांझ मजीरे की है, ये काशी विश्वनाथ से आए भक्त हैं, जो बाबा भोलेनाथ के यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा अगर भक्त किसी को कहा जाता है, हमारे सहयोगी ने कहा है, कन्हैया कह रहा है कि 2 मिनट जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि जिस जन्माष्टमी का, जिस जन्मोत्सव का आपको इंतजार था, वो इंतजार आपका खत्म हो गया है। भगवान के लिए अपने टीवी सेटों से चिपके रहिएगा। ये अद्भुत दिव्य नज़ारा आपके जीवन में साल में एक बार आता है, क्योंकि आपकी मनोकामना जो है भगवान के प्रति, जो आप मांगना चाहते हैं, सच्चे मन से मांगिएगा, पूरी होती हैं। और इसीलिए भूमि में लाखों करोड़ों लोग आते रहते हैं, बांके बिहारी के दरबार में दर्शन करते हैं, मथुरा आते हैं, नंदगांव आते हैं, गोकुल आते हैं, बरसाना आते हैं, क्योंकि बहुत सारी लीलाएं हुई है, बहुत सारे यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, बहुत सारे राक्षसों का वध किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। आरती हो रही है, आपने उपवास रखा होगा, अगर आप जी मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ज़रूर थोड़ी देर हाथ कर दर्शन करिए और अपनी मनोकामना मांगिएगा। देखिए, ये भी बिल्कुल जो दृश्य है वो सभी को आकर्षित कर रहा है। हम जहाँ पर हैं, हमारा मन, हमारा एक नजरें यहाँ से हट नहीं रही। ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, ढोल मृदंग की आवाज़ है, काशी विश्वनाथ से आए भक्त भगवान श्री कृष्ण के आगमन पर बधाई दे रहे हैं, सभी को बधाई दी जा रही है। यहाँ पर जो आवाज़ है वो मृदंग ढोल बाजे जो है बड़े आनंदित कर देने वाले हैं, और भक्त भी काफ़ी उल्लास है, क्योंकि कान्हा आया है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में फिर जन्म लिया है। वैसे भगवान श्री कृष्ण को अजन्मा कहा जाता है, लेकिन कान्हा की अब आरती हो रही है, और अब कान्हा यहाँ पर प्राकट उत्सव में यहाँ आएंगे, उनका महाभिषेक होगा। और जो नृत्य गोपाल दास जी हैं, उनके आगे जो चांदी का यहाँ पर जो कमल पुष्प बन है, वहाँ पर प्रभु को बिठाया जाएगा, विराजमान किया जाएगा, और फिर उनका महाभिषेक शुरू होगा। पहले प्रभु को पूजा अर्चना होगी, पुष्प अर्पित किए जाएंगे, फिर दूध, दही, घी, मक्खन, पूरा प्रभु को शहद ये अर्पित किया जाएगा, और प्रभु को बहुत आराम से, आप समझिए कि जिस तरीके से किसी बच्चे को नहलाते हैं, उनको कष्ट ना हो, उसी भाव के साथ उनको स्नान कराया जाएगा, महाभिषेक कराया जाएगा। फिर बहुत ऐसे साधारण
साधारण कपड़े से जिनको प्रभु कोई चोट ना हो उनका शरीर पहुंचा जाएगा। देखिए जब भी एक बात बड़ी आपको स्पष्ट करूं कि यहाँ पर जो आरती पूरी हो गई है, दर्शकों को बता दें आरती हो चुकी है अब। और देखिए बहुत ही अद्भुत दिव्य भव्य नज़ारा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल मंदिर पर खड़ा हूँ तो मुझे मेरी आत्मा को खुश करने वाला नज़ारा है। एक ऐतिहासिक लम्हा, मेरे लिए एक अद्भुत क्षण है। तो आप भी सोचिए, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं, आप खुद महसूस करिएगा कि अद्भुत क्षण है आपके लिए, क्योंकि आपकी भगवान कृष्ण में आस्था है, उनकी लीलाओं में आस्था है। आप भगवान कृष्ण से जुड़े हैं, बार बार यहाँ ब्रजनगरी आए, मथुरा आए, बांके बिहारी के दर्शन करें। तो ये लम्हा महसूस करके देखिएगा जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सच मानिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। भगवान कृष्ण यहाँ जो लोग खड़े हैं सबके हाथ उठे हुए हैं, हर कोई लम्हे को कैमरे में कैद करना चाह रहा है और हर किसी की जो बात देखिए अब क्या होने वाला है, क्योंकि भगवान के बाल स्वरूप को बाहर लाया जाएगा, भगवान का बाल स्वरूप बाहर लाया जा रहा है। और देखिए जब भी आप भगवान बाहर आ रहे हैं और शेषनाग ऊपर प्रभु के ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण को जिस तरीके से गोकुल ले जाया गया था उसी तरीके से अब श्री कृष्ण के यहाँ जो जन्म हुआ है, जो कारागार है कंस का, उन्हें बाहर लेके आया गया है। ऊपर आप शेषनाग देख सकते हैं, भगवान की प्रभु की रक्षा के लिए ऊपर शेषनाग है। अब प्रभु का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा, महाअभिषेक होगा, पंचामृत से अभिषेक, गाय का दूध पिलाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल ये कामधेनु गाय है, ये कामधेनु गाय है जो भगवान की प्रिय गाय थी। कामधेनु और सुरभि भगवान की प्रिय गाय थी जिन्हें भगवान चराने जाया करते थे ब्रज के जंगलों में। उस दूध से प्रभु का अभिषेक होगा और प्रभु आप देख सकते हैं किस तरीके से शेषनाग के फन के नीचे प्रभु, क्योंकि जिस तरीके से प्रभु की रक्षा शेषनाग करते हैं, उनको बलदाऊ के रूप में पूजते हैं, उनको बाहर लाया गया है। अब जो आगे का कार्यक्रम है, वो जो अभिषेक का कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, प्रभु का अभिषेक किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए अद्भुत नजारा, अद्भुत नजारा, भगवान श्री कृष्ण को कामधेनु गाय से नहलाया जा रहा, उनका दूध पिलाया जा रहा। और देखिए जब भी कितने आनंदित कर देने वाला ये दृश्य है, आंखें यहाँ से हट नहीं रही। प्रभु को अभिषेक हो रहा है, प्रभु का कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक हो रहा है। प्रभु को अभिषेक के लिए यहाँ पर लाया गया है, जेल के बाहर प्रभु अब आए हैं और अब गाय के दूध और कामधेनु गाय अपने दूध से प्रभु का अभिषेक कर रही है। बड़ा आनंदित कर देने वाला ये दृश्य है, क्योंकि काना की नगरी में अजन्मे का जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अपने मामा कंस के जेल में यहाँ अवतार लिया है। देवकी, नंद बाबा, गोकुल, वृंदावन और पूरे ब्रजवासी सब खुश है, सब आनंदित है। अद्भुत तस्वीर है, भव्य तस्वीर है, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है, बहुत आनंद आ रहा है। हम ये तस्वीरें अपनी आंखों से साक्षात देख रहे हैं। आप घर पर टीवी पर बैठकर अगर आप देख रहे हैं सी मीडिया पर, यह अद्भुत नज़ारा, भव्य नज़ारा, दिव्य नज़ारा है। आपके भगवान कृष्ण धरती पर प्रकट हो गए। 5251वां उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव। आप अगर आपकी भगवान कृष्ण में आस्था है, हर किसी के हाथ देख सकते हैं कि जुड़े हुए हैं, हर कोई अपनी भगवान कृष्ण से मनोकामनाएं मांग रहा है। देखिए कैसे कामधेनु गाय के दूध से भगवान कृष्ण को नहलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आप यकीन मानिए बहुत अद्भुत क्षण होता है जब हम रिपोर्टिंग करते हैं। जब भगवान रामलला का मंदिर बना था, वो एक तस्वीर थी, देश ने देखा। अब वही साल भर में जन्माष्टमी का जब त्योहार आता है, ये देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो कामधेनु गाय है उसके जरिए भगवान के बाल स्वरूप को नहलाया जा रहा है, क्योंकि भगवान की ये कामधेनु गाय उनकी थी और जिसको गाय वो चराने रहते थे, माखन चोर कहते थे उन्हें। देखिए प्रभु माखन चोर है, प्रभु कृष्ण कन्हैया है, कान्हा है, केशव है, गोविंद है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, क्योंकि कान्हा में है इस समय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। कहा जाता है कि वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव और वंशी वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम, यही ब्रजधाम है। तो श्री कृष्ण का नाम है वो सर्वोपरि है। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप समझिए जो ये पल है वो बिल्कुल कृष्ण का नाम लेने वाला है। आपकी जो मनोकामना है, आपके जो व्रत है, आपकी जो आप मांग रहे हैं वो गाना इस पूरा करेंगे। ये समय बड़ा ही बहुत अद्भुत है। और देखिए यहीं अभिषेक नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में भी ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, ब्रज के हर घर में ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, सभी मंदिरों में अभिषेक हो रहा है। तो ब्रज की जितनी गोपिकाएं हैं, ब्रज के जितने ग्वाले हैं,
ब्रज की जितनी यशोदा हैं, जो भगवान कृष्ण को बेटा मानती हैं, जो भाई मानते हैं, जो बहन उनको भाई मानती है, हर घर में यही कार्यक्रम हो रहे हैं। हर घर में कान्हा ने जन्म लिया है और ब्रज में काफी उत्साह है। हर घर में कान्हा जन्म ले रहे हैं। ये जो नज़ारा यहाँ हम देख रहे हैं ब्रज के हर घर में है। कल नंदोत्सव मनाया जाएगा, तमाम मिठाइयाँ, खिलौने सब ग्वालों में लुटाए जाएंगे। तो बड़ा मनोहारी ये दृश्य है। ये दृश्य है कान्हा की नगरी मथुरा का। ये दृश्य है भगवान श्री कृष्ण। बोलते रहिए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो देखकर इनसे बोलते रहिएगा, क्योंकि ये अद्भुत और दिव्य भव्य नज़ारा आंखों में कैद करने लायक है। अपने भगवान का स्मरण करिए, कृष्ण भगवान का स्मरण करिए, मन में जो भी मनोकामना है वो मांगिएगा। ये पल, ये लम्हा देखिए, भगवान कृष्ण के लिए कमल रूप यहाँ पर एक चांदी का वहाँ पर बर्तन लाया गया है। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण को नहलाया जाएगा, शहद माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या होने जा रहा कन्हैया? और देखिए, जब भी अभी कामधेनु के गाय से प्रभु का अभिषेक हुआ है, अब प्रभु को कमल पुष्प में विराजमान किया जाएगा। और ठाकुर जी को विराजमान होने के साथ ही यहाँ पर जो नृत्य गोपाल दास जी हैं, जो अन्य यहाँ पर जो महाराज जो आए हुए हैं, जो मंदिर से जुड़े पंडित हैं, जो सेवायत हैं, अब प्रभु का पंचाभिषेक करेंगे। और पंचामृत होगा जल से, 7 नदियों के जल से, दूध से, दही से, माखन से, पूरे से, शहद से, एक एक करके सभी प्रभु को अर्पित किए जाएंगे और अभिषेक होगा। तो आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो कमल पुष्प है वो चांदी का यहाँ पर रखा गया है। और इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए यहाँ पर तमाम जो लोग आ रहे हैं वो चाहते हैं कि अभिषेक का पूरा कार्यक्रम वो देखें। अभी कामधेनु गाय के दूध का अभिषेक अभी चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण का भी अभिषेक जारी है। और इस अभिषेक के दर्शन के लिए आप देखिए सभी भक्त ललायित हैं। हर कोई अपने स्थान पर ठहरना चाहता है, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी है कि प्रशासन के लिए भी सभी लोगों को रोकना एक बड़ी मजबूरी है कि आप रोक नहीं सकते। लोगों का सैलाब है, भक्ति का सैलाब है, ये आस्था का सैलाब है और ये सैलाब ब्रज के में है। बिल्कुल। और देखिए कन्हैया, मैं फिर कह रहा हूँ, जो दर्शक अपने टेलीविज़न, हमें यूट्यूब, हमारे फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, तो लिखिए जय कन्हैया लाल की, बोलिए राधे राधे, बोलिए हरे कृष्णा। आपके मन में कोई मनोकामना है, ये अद्भुत नज़ारा होता है। क्योंकि मंदिरों में हर जगह मंदिरों में आपको बताओ इस तरह की जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन मथुरा की जो जन्माष्टमी होती है, जन्मोत्सव होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म यहीं हुआ था, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप सुन रहे हैं तो आपकी जो मन्नत है, जो आपने मनोकामना मांगी है इस जन्माष्टमी पर, भगवान कृष्ण जरूर पूरा करेंगे। बस आप रटते रहिए राधे राधे, हरे कृष्णा बोलिए, राधे कृष्णा बोलते रहिए। और देखिए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और देखिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बहुत सारे ऐसे भगवान के नाम हैं। तो ये लम्हा, ये बहुत अद्भुत दिव्य भव्य नज़ारा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने व्रत रखा, आपने उपवास रखा है। आप सीधे मथुरा से, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वहाँ से ये भव्य दिव्य तस्वीरें देख रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें। ये नज़ारा साल में एक बार आता है। और देखिए नयन नृत्य गोपाल दास यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब इसके बाद जैसे कामधेनु गाय से स्नान करने के बाद, दूध से स्नान कराने के बाद भगवान कृष्ण को दूध की तरफ लाया जाएगा। और ये तस्वीरें अद्भुत होती हैं, अद्भुत तस्वीरें। देखिए ये भी बिल्कुल अद्भुत तस्वीरें हैं। और जब महाभारत हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य। आप समझिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तब अवतार लूंगा इस धरती पर जब यहाँ पर जो असत्य है वो बढ़ेगा, यहाँ पर जब पाप बढ़ेगा तो भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। और अब कलयुग है तो कलयुग में पाप का प्रकोप अधिक माना जाता है, लेकिन कलयुग में कहा गया है कि आपको बार बार कहीं तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी हैं सिर्फ भगवान का नाम जपिए, आप सिर्फ श्री कृष्ण का नाम जपिए, आप राधा का नाम जपिए, आपको सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। आपको कहीं हिमालय या कहीं पर तपस्या करने जाने की आवश्यकता नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में हैं, आप वानप्रस्थ में हैं, आप जिस जीवन में जी रहे हैं, आप भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ नाम जप करिए, आपको सभी कष्ट, सब पापों से मुक्ति मिलेगी। यही कारण है कि कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम
काम का आधार है। आप सिर्फ भगवान का नाम जपिए। आप कहीं पूजा पाठ के लिए घंटे 2 घंटे नहीं मत निकालिए। आप काम कर रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप घर के काम में, आप सिर्फ भगवान का नाम लीजिए। आपको ज्यादा अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं। तो महापुरुष जो ऋषि हैं उन्होंने कहा है कि त्रेता युग और द्वापर युग से अच्छा युग कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। तो यहाँ सिर्फ नाम सुमरने से, भगवान का नाम लेने से आप भव सागर से पार हो जाते हो। तो जो भगवान ने महाभारत में कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य, तो ये भगवान श्री कृष्ण यदा तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए हर किसी की जुबान पर राधे 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 कृष्णा का है। और देखिए बहुत सारी भगवान के लिए पंक्तियाँ हैं। बांधी है जिसने प्रेम की डोर, वो है प्यारा माखन चोर, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हर तरफ यही है शोर। जी हाँ, माखन भरा कटोरा, मिश्री भरी थाल, मिट्टी की खुशबू लिए हर बाए आए बारिश की द्वार। बहुत सारी भगवान के लिए पंक्तियाँ हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करके उत्साह भरी रखती है। तो यशोदा मैया की लाल आए आपके घर, आप जलाओ खुशियों के दीप जार, दुख चुराए नजरें आपसे ऐसी दुआएं हमारी। तो ये तस्वीरें हैं, ये अद्भुत भव्य दिव्य तस्वीरें अभी देख रहे हैं। अब क्या होगा इसके बाद? और देखिए जब भी भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण के स्वरूप को जो चांदी का कमल पुष्प है वहाँ पर विराजमान प्रभु को किया जाएगा। उसके बाद अभिषेक की जो परंपरा है, वो पंचामृत की जो परंपरा है वो शुरू होगी। प्रभु का महाभिषेक होगा। अब महाभिषेक पहले प्रभु को 7 नदियों के जल से प्रभु का स्नान होगा। ब्रज के जो तीर्थ है, ब्रज के कुंड है, ब्रज के प्राचीन सरोवर है, उनसे प्रभु का स्नान होगा। उसके बाद दूध से, दही से, मक्खन, पूरा घी, उनसे प्रभु को अभिषेक किया जाएगा। और एक 4 लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो प्रभु गोविंद के लिए प्रभु ने कही कि जो एक पुराण में कहा जाता है कि माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मृति माधवम सर्वे सर्वकार्येषु माधवम वाणसम भैरवे देवा संसार भय नाशनम अनेक जन कृतम पापम स्मरणेन निस्सति वाणसम पूर्व भागे व्यासो नारायणम स्वयं 10 स्मृणे अज्ञानी ज्ञानवान वाणसम पश्चिमे भागे भीम चंडी महासती 10 स्मृणे विजय भवती सरुदा वाणसम दक्षिणे नाम कुकुटे वेदुजा 10 स्मृणे तो स्वप्न सुखदो भवे। तो भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, भगवान माधव का नाम लीजिए, केशव का नाम लीजिए, आपको हर बुरे सपने, हर कष्ट, हर बुरी बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी। और आज हम अपने दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आज यहाँ जन्म स्थान से करा रहे हैं। कान्हा की नगरी से, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली से, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से कान्हा ने यहाँ पर किशोर अवस्था में कालिया नाग को यमुना से भगाया। 7 वर्ष की आयु में 7 दिन और 7 रात गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में निधवन में महाराज किया। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक रात चंद्र सरोवर जो गोवर्धन के पास पारासौली पड़ता है वहां पर किया, जहां पर 6 महीने तक चंद्रमा एक स्थान पर एक पानी में प्रतिबिंब बनाकर रुका रहा। और जो एक रात्रि थी वो 6 महीने की थी। हर कोई 6 महीने तक सोता रहा और सबको लगा के जो रात है वो एक रात के बराबर है, लेकिन वो 6 महीने के बराबर थी। और हर गोपी भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज में शामिल होने उस पल में आई थी। सभी पुरुष घर सो रहे थे और जो गोपियां थी वो भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज में थी। तो अनेकों लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में की है। और देखिए मैं कुछ पंक्तियाँ, कुछ चौपाई में ये याद दिला दूँ लोगों को, जिसमें भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप से लेकर हर उनकी लीलाओं का विवरण होता है। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दिल तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चलैया, मुनि नक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। ऐसी ऐसी चौपाई हैं जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उनके बाल स्वरूप से लेकर जब तक उन्होंने कंस का वध किया सारा विवरण है। कैसे उन्होंने आपको बता दें लीलाएं दिखाई, कैसे रास लीलाएं की, जो पूरे ब्रज में उनकी आज भी निशान बाकी है। ये वही जगह है, ये जन्मभूमि है। दर्शकों को बता दें जन्मभूमि की तस्वीरें हर कोई राधे राधे जय कृष्णा राधे राधे ये याद कर रहा है, क्योंकि ये बहुत पावन मौका है।
आप यकीन मानिए ऐसी अद्भुत दिव्य तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि साल भर में मौका आता है। जन्माष्टमी का पर्व साल भर में आता है और दूर दूर से लाखों लोग पहुँच रहे हैं यहाँ। आपको बता दें, देश के नहीं बल्कि विदेशों से आते हैं। मेरी मुलाकात बहुत लोगों से हुई, पाकिस्तान के लोग आए, यहाँ नेपाल के लोग आए, बहुत जगह से विदेशी लोग यहाँ बहुत आते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, जन्मभूमि के दर्शन करते हैं। और देखिए अभी भी कामधेनु गाय को उनका दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है, उनको नहलाया जा रहा है कामधेनु गाय के दूध के जरिए, और उसके बाद उनके पीले वस्त्र धारण करेंगे, माखन मिश्री का भोग लगेगा और लंबी प्रक्रिया करीब 1 बजे तक चलेगी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मन लगा कर देखिए, क्योंकि आपने जो उपवास रखा है, व्रत रखा है, लंबी कामना की है, जो मनोकामना है उसको मन में मान लीजिए। वो आप अगर देख रहे हैं टीवी पर तो आपके लिए वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि सच्चे मान से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। फिर कन्हैया और देखिए बिल्कुल सभी भक्त नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ठाकुर जी से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं, और हम भी मनोकामना मांगते हैं सभी देशवासी स्वस्थ रहें, खुश रहें, देश उन्नति के रास्ते पर बढ़ता रहे। तो सभी अपने परिवार में सबको स्वस्थ रखने के लिए मनोकामना प्रभु के चरणों में अर्पित करें। और सभी से हम बार बार ज़ी मीडिया के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि 1 मिनट प्रभु के लिए निकालिए, 1 मिनट अपने कान्हा के लिए निकालिए। आप जहां भी हैं अपने वहीं से हाथ जोड़िए। ज़ी मीडिया के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये दृश्य, ये नज़ारा गौरवान्वित और अद्भुत है। देवी देवता भी इस पल के साक्षी बन रहे हैं। आप यकीन करिए, यहाँ पर मौजूद हर शख्स, हर व्यक्ति अपने हाथ और पैर को नहीं रोक पा रहा। सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, चाहे वो आम हो या खास हो। हर व्यक्ति चाहता है कि ये नज़ारा उसके आंखों में कैद हो जाए जिंदगी भर, वो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का साक्षी बना रहे। अभी देखिए कि अभी अभिषेक जारी है, अभी श्री कृष्ण का अभिषेक, अभी लड्डू गोपाल अपने कान्हा का अभिषेक कामधेनु गाय अपने दूध से कर रही है। अभी कान्हा का अभिषेक होने के बाद कान्हा को चांदी के कमल पुष्प में विराजमान किया जाएगा। वहाँ पर विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु का महाभिषेक होगा, और प्रभु यहाँ पर विराजमान होकर अभिषेक के दर्शन अपने भक्तों को देंगे। कान्हा के इस नज़ारे को देखने के लिए देवी देवता मानो पूरा पृथ्वी, पूरा आकाश हर ओर से ठहर गया हो। हर कोई चाहता है प्रभु के इस नज़ारे को, इस दृश्य को